नमस्कार दोस्तों, आज हम आ गए एक नई वीडियो के साथ। आज हम आपके साथ दानेदार बेसन के लड्डू की रेसिपी शेयर करेंगे। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताऊंगा। मैं चाहता हूं जो मेरे प्यारे सब्सक्राइबर जुड़े हैं उनको कोई और वीडियो देखनी ना पड़े। अगर आप हमारे सब्सक्राइबर नहीं हैं तो आपका हमारे चैनल पर स्वागत है और आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम हर रेसिपी को आसान से आसान तरीके से आपको बनाना बताते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो पहले हमने काजू ले लिए, आपका घी ले लिया है और बादाम ले लिए और चीनी ले ली, इलायची ले लिए और आपका मोटा बेसन ले लिया है। तो मेजरमेंट मैं आपको बता देता हूँ। जिस कटोरी से आप बेसन ले वो आपको 2 कटोरी लेनी है और उसी 1 कटोरी से आपको चीनी लेनी है और वही 1 कटोरी आपको घी लेना है। तो मेजरमेंट बहुत आसान है और मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा इसका ग्राम। तो हमने जो चीनी ली थी उसका हम पहले भूरा बना लेते हैं। तो कढ़ाई में हमने चीनी डाल ली है जो 1 कप थी, उसमें थोड़ा सा पानी डाल लेना है, कम से कम 3 से 4 चम्मच। फिर आप उसको थोड़ा सा चला देना है। फिर आप इसको थोड़ा सा पकने के लिए छोड़ देना। जैसे उबाल आता है चीनी में जब हम चाशनी बनाते हैं, तो उसी तरीके से आपको उसको पकने के लिए छोड़ देना है। तो आप देख सकते हैं चीनी में आ गया उबाल। तो इसको आपको थोड़ा सा चला लेना है। थोड़ा सा चलाने के बाद आप देख सकते हैं ये अब चाशनी की तरह हो गई, जो हम तार की तरह बनाते हैं चाशनी, उसकी तरह हो गई है। लेकिन हमें इसका भूरा बनाना है। तो आप उसको थोड़ा सा और पका लेना। जब ये झाग की फॉर्म में हो जाएगा, आप देख सकते हैं झाग की फॉर्म में हो चुका है और आप इसके जो कण हैं वो मोटे मोटे हो गए हैं। तो आपको इसको अब गैस को बंद कर दिया है हमने और इसको आपको चलाते रहना है। आप इसको बंद करके ही चलाना गैस, जब भी भूरा बन पाएगा। लेकिन अब इसमें रुकना नहीं है, आपको इसको चलाते रहना है और आपको भूरा तैयार हो जाएगा। कम से कम इस प्रोसेस में आपको 5 से 6 मिनट लगेंगी। आपको ये हाई फ्लेम पे ही काम करना है सारा। तो आप देख सकते हैं ये अब ये भूरा बनने की फॉर्म में आ रहा है। तो ये इसको हम चलाते रहेंगे तो ये भूरा बन जाएगा। तो देख सकते हैं अभी ये एकदम ड्राई हो गया है। अब इसको हमें चलाते रहना है, नहीं तो लम्स हो जाएंगे इसमें। अगर लम्स पड़ भी जाएँ तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार इसको मिक्सी में घुमा देना, जैसे बंद करके चालू कर देना वैसे ही घुमा देना, ये पूरा अच्छे से पिस जाएगा। तो आप देख सकते हैं अब ये भूरा हमारा एकदम अच्छे से हो गया है पिस। अगर आप में लम्स हो तो आप इसको पीस लेना एक बार, मैं आपको दिखा दूं। इस तरीके से आपका ड्राई रहेगा, ये आपके छोटे छोटे से कण रहेंगे इसमें। तो इसके बाद हमने घी ले लिया है और थोड़ा सा घी हमने रोक लिया है, क्योंकि अगर हमें लगेगा तो हम घी डाल देंगे इसमें। तो अब हमारा घी गर्म हो गया है, हमने हाथ से चेक कर लिया है। तो इसमें हम बेसन डाल लेंगे। 1 कटोरी हमने बेसन डाल लिया है, अभी 1 कटोरी रह गया है। तो इसको हम थोड़ा सा चला लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसमें डालेंगे। तो अभी हम इसको एक बार और चला लेते हैं अच्छे से। पहले इसको सबसे मिक्स कर लेते हैं, फिर इसमें हम बेसन डालेंगे। तो ये मिक्स कर लिया हमने। अब जो 1 कटोरी बेसन रह गया था, अब इसमें हमने पूरा डाल दिया है। तो हमने इसमें पूरा 200 ग्राम बेसन डाला है। अब आप इसको अच्छे से मिला लेना जैसे हम मिला रहे हैं इसको। लेकिन आपको उसको अब कम से कम 15 से 12 मिनट भूंजना है इसको आपको अच्छे से बेसन को। ये 3 बार रंग बदलेगा अपने, तो आपको हम उसी तरीके से दिखाते रहते हैं। पहली स्टेज आपकी ये है, आप देख सकते हैं। आप चलाते चलाते इस चीज़ का भी ध्यान रखना कि आपके जो स्पैचुला पे जो बेसन चिपका हो आप उसको भी छुटा लेना किसी भी तरीके से। चाहे आप चम्मच से भी छुटा सकते हैं, चाहे आप चाकू से भी छुटा सकते हैं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना, नहीं तो कच्चा बेसन रहेगा आपके स्पैचुला पे, वो फिर आप जब उसको आप आखिरी में छुटाओगे तो फिर ये अलग सा महकेगा। तो आप देख सकते हैं ये फ्लेम एकदम 0 कर दिया हमने। अब इसमें दूसरी स्टेज आ गई है, तो मैं आपको दिखा दूं। आपको इसको चलाते रहना है, आपको अभी भी रुकना नहीं है। फ्लेम अभी भी 0 ही है। आप इसको 0 फ्लेम पे ही भूनना है ज़्यादातर, क्योंकि बेसन आपका जलेगा नहीं। और आपको कढ़ाई मोटे ही तले की लेनी है, क्योंकि मोटे तले से होता है जब आप भूल भी जाओ थोड़ा बेसन चलाते वक्त तो आप उसमें डाल सकते हैं। अब इसमें हमारी तीसरी स्टेज आ गई, इसने घी छोड़ दिया है। तो इसमें हमने थोड़ी सी हल्दी डाल ली है और आपका इसका थोड़ी देर चला लेंगे। अब हमारा बेसन भी अच्छे से ब्राउन हो चुका है, देख सकते हैं आप। जैसे हम बेसन के लड्डू बनते हैं उसी तरीके का हमारा बेसन हो गया है। तो आपको उसको ज़्यादा नहीं चलाना है। अब हम कढ़ाई उठा के हम इसको कहीं और रख लेंगे जहाँ पे हीट ना हो। इसको एक ठंडी जगह पे रख लेंगे। अब आपको उसको चलाते रहना है, क्योंकि बेसन को हमें ठंडा करना है। क्योंकि बेसन ठंडा हो जाएगा तभी हम इसमें आपको जो हमने भूरा बनाया है उसको डालेंगे। तो आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा दूं एक बार, ये एकदम दरदरा है, दानेदार है। आप जब कभी बेसन का लड्डू खाते हैं हलवाई की दुकान से तो आपने देखा होगा वो दरदरा होता है और दानेदार होता है, क्योंकि वो मोटे बेसन का बना होता है। तो आपको मोटा बेसन ही लेना है। अगर आपके पास नहीं है
तो आप बारीक बेसन से ही बना सकते हो। तो अब इसमें हम थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल देते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। हमारे पास बादाम और काजू हैं, तो हम उसी को डाल लेते हैं। अगर आपके पास कुछ भी चीज़ हो, आपके पास पिस्ता हो, मगज खरबूजा हो, आप वो चीज़ भी डाल सकते हैं, वो आपके ऊपर चॉइस है। तो इसको डालने के बाद आप इसको थोड़ा सा चला लेना। चलाने के बाद आप इसको थोड़ी देर रूम टेम्परेचर पे होने देना। जब ये ठंडा हो जाए, आप पंखे के नीचे भी रख सकते हैं। अगर आपको जल्दी बनाने हैं लड्डू, तो आप इसको जब ये रूम टेम्परेचर पे हो जाए, तो आप इसको फ्रीज में रख देना 10 से 15 मिनट के लिए। फिर आपका ये ठंडा हो जाएगा इस प्रकार से, जैसे हमने रखा था। हमने 15 से 20 मिनट रखा था, ये ठंडा हो गया था अच्छे से। तो आप देख सकते हैं ये अच्छे से जम गया है। तो हम स्पैचुला की मदद से हम इसको छुटा लेंगे। अगर आप रख के भूल गए हो 1-2 घंटा, अगर नहीं छूट रहा हो, तो आप इसको थोड़ी देर गैस पे नीचे रख लेना, तो ये आराम से निकल जाएगा। तो आप देख सकते हैं अभी हमने छुटा लिया इसको अच्छे से। तो इसमें हम आपका बूरा डालेंगे। तो उससे पहले हम इसमें इलायची डाल लेते हैं। तो बूरा अब हम इसमें डालेंगे। बूरा आपको थोड़ा सा डालना है पहले, आपका आधी कटोरी करीब। इसको हम फिर अच्छे से मिला लेंगे। तो आपको मेजरमेंट आपको पता ही है कैसे क्या रखना है बूरे का भी। बूरा तो इसमें सारा डल जाएगा, लेकिन हम इसमें पहले देख लेते हैं। तो पहले हम इसको अच्छे से मिला लेते हैं। तो इसको मैंने अच्छे से मिला लिया। मैं इसको चेक कर लेता हूँ। ये बन तो रहा है, लेकिन थोड़ा सा ढीला है ये अभी। तो इसमें पहले हम बूरा डाल लेते हैं, सारा जो बचा हुआ हमारा। तो वो बूरा भी डाल लिया हमने इसमें। तो आपका सारा बूरा लग जाएगा। आप सारा बूरा लगा लेना। अगर आपको जितना मीठा पसंद हो, आप उतना मीठा भी लगा सकते हैं। अगर आप कम पसंद करते हैं, तो आप कम बूरा लगा लेना। अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं, तो आप सारा डाल लेना। तो आपके ऊपर डिपेंड है। तो हम इसमें आप थोड़ा सा लड्डू बना लेते हैं। तो आपको इसी तरीके से आपको लड्डू बांधने हैं, जैसे हम बांध रहे हैं। तो आप हमारी टेक्निक को देखें, हम एक हाथ से ही बना रहे हैं अभी। तो आप देख सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा गोल कर लेना आपको। ये बन चुका है। तो मैं आपको इसको एक बार तोड़ के दिखाता हूँ। तो आप चेक कर सकते हैं ये अच्छे से बने हैं, कि मैं तोड़ के दिखाने का मतलब ही यही है। ये एकदम सूख गए हैं। तो अब हम इसको दोनों हाथ से बना लेते हैं सारे लड्डू। तो आप देख सकते हैं अब हम दोनों हाथ से बनाते हैं। तो जल्दी जल्दी आपका हम सारे लड्डू बना लेते हैं। फिर आपको हम एक चीज़ और बताते हैं। तो हमारे लड्डू बन रहे हैं। तो ऐसे ही हमने सारे लड्डू बना लेने हैं, जैसे हम बना रहे हैं 2-2 हाथ से। अगर आप नहीं बना पा रहे हैं 2 हाथ से, तो आप एक हाथ से बना लेना, क्योंकि हमारी तो प्रैक्टिस है, हम बनाते रहते हैं। तो आप देख सकते हैं अब हमने सारे लड्डू बना लेने। तो हमने ऐसे ही सारे लड्डू को बना लिया है। तो आप देख सकते हैं। अब आप इसकी गार्निशिंग कर लेना। तो आप देख सकते हैं, आपको एक लड्डू को करके दिखा दे रहा हूँ मैं। इसमें मैंने एक काजू लगाया है, और जो हमने बादाम चॉप किए थे उस पर थोड़ा सा लगा दिया है। तो आप ऐसे ही सारे लड्डू को कर लेना, और आपको के लड्डू तैयार हो जाएंगे। अब इसमें थोड़ा सा हम कटे हुए बादाम डाल देंगे, चॉप किए हुए। तो आपका ये रेडी है। अब मैं आपको एक लड्डू चेक करवा देता हूँ खा के। तो देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट है। कहने का मतलब, सॉफ्ट का मतलब ये अच्छा है, और दरदरा है एकदम। तो आप देख सकते हैं एकदम दरदरे हैं, जैसे हलवाई की दुकान में मिलते हैं, वैसे लड्डू बनाए हैं हमने। तो आप इस रेसिपी को फॉलो करो और इन्जॉय करो इस रेसिपी को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।